friends, my name is Jasleen Kaur. I hope you all are fine. एंड आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने जब अपना पासपोर्ट जो है वो वीएफएस ऑफिस जब भेजा दिल्ली में, तो वो कितने डेज बाद मेरे को रिसीव हुआ वापस, और उसका क्या रिजल्ट था, कैसे कैसे स्टेप्स हुए आगे। 13 जून को रात को मुझे कंफर्मेशन हुई थी अपने परमानेंट रेजिडेंसी की। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपना पासपोर्ट भेजना होता है स्टैम्प के लिए, जो कि उसका नेक्स्ट फर्दर स्टेप होता है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब आप बायोमेट्रिक पे जाते हो तो आपको दो ऑप्शंस आपसे पूछते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट जो है वो किस तरीके से जमा कराना है। उसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, जिसमें कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी प्रीमियम चूज़ करके, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम फाइल लगनी थी तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि आप सभी की पेमेंट जो ख़राब हो, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में बाद में पता चला। जब मैं बायोमेट्रिक पे गई तो उन्होंने मुझे ये पॉइंट बोला कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहोगे, स्टैंडर्ड कि प्रीमियम। तो मुझे उस बारे में तो पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। तो देन दे आस्क मी कि स्टैंडर्ड में क्या होगा जब आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट आएगी। तो स्टैंडर्ड में काफ़ी दिन लग जाते हैं और आपको खुद आना पड़ेगा पासपोर्ट जमा करवाने के लिए वीएफएस ग्लोबल ऑफिस दिल्ली में। और आप पासपोर्ट जमा कराओगे, उसके बाद टाइम लगता है प्रिंट आउट करने में। जब हो जाएगा आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा अपना पासपोर्ट रिसीव करने के लिए। और प्रीमियम में क्या होगा कि आप जब आपके पासपोर्ट की वो रिक्वेस्ट आ जाएगी वीज़ा की, तो आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करोगे। वो आपको सारा रिसीट वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो वो आपके घर से पिक होगा, वो आपके घर से पासपोर्ट वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। उनका एक बंदा आएगा ब्लू डार्ट से, ब्लू डार्ट कोरियर से उनका कांटेक्ट होता है प्रॉपर वीएफएस ग्लोबल वालों का। वो घर से आपके बंदा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, और जब सारा काम हो जाएगा तो पासपोर्ट आपके घर पे ही डिलीवर होगा। तो आपने कहीं भी आना जाना नहीं है, और ये टाइम भी सेव करता है। और स्टैंडर्ड वन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड दिस वन इज टाइम सेविंग प्रोसेस। तो उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इतना सोचो या कुछ करो। इस चीज़ के बारे में आप पहले ही प्रिपेयर होके जाओ, वीडियोस वगैरह देख के जाओ। कि मैं इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो वगैरह जो कोई भी रिसर्च करके नहीं गई थी। ये क्वेश्चन मेरे लिए उस टाइम बिल्कुल ही नया था। आप वहाँ पे अंदर किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको इंस्टेंटली जवाब देना होता है। तो मेरी फर्स्ट टाइम फाइल थी, मैं कोई भी अनवांटेड डिले नहीं चाहती थी। डेट्स वाई आई विल चूज़ प्रीमियम लाउंज सर्विस, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब इस बात का रीज़न ये है कि मुझे बाद में ये चीज़ पता चली कि स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो प्रीमियम की अमाउंट थी वो मैंने 4000 समथिंग पे करी थी, और जो उसमें कोई भी ऐसे स्पेशल सर्विस नहीं होती। वो आपको एक उसमें एक लाउंज एक अलग सा बना होता है, स्टैंडर्ड का अलग होता है। प्रीमियम में ये है कि वो आप जाओगे, आप अंदर टी कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी पीने के लिए बिस्किट्स वगैरह लाइट, बस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आप एक बंदा बैठा होता है, उसके पास जाके वो आपसे डिटेल लेगा, आप वहाँ पे पेमेंट करोगे, देन आप आगे जाओगे, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा 5 मिनट में। तो दैट्स इट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको कोई प्रीमियम सर्विस मिलती है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्टैंडर्ड में ये है कि आई थिंक, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट आई थिंक स्टैंडर्ड की जो पेमेंट होती है वो 1700 समथिंग होती है, जो कि बहुत कम है 4000 देने से, और बहुत बेटर ऑप्शन है। बट एट दैट टाइम मैंने वो मिस्टेक करी। मैं नहीं चाहती कि आप वो करो, आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने उस टाइम वो प्रीमियम वाली सर्विस ले ली। देन 13 जून 2025 को मेरी रात को कंफर्मेशन अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की हुई। उसके बाद होता है आपने अपना पासपोर्ट जो है वो वीएफएस ऑफिस भेजना होता है। तो
उसमें क्या है, आपको एक रिसीट मिलती है जो कि मैं आपको शो करती हूँ अभी। उसके बाद आपको ये एक रिसीट दे देते हैं वो, जिस पे सारा लिखा होता है कि आपको कैसे कैसे वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एक 780 की पेमेंट होती है, वो करनी होती है। ये सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे, आप सिलेक्ट करोगे पासपोर्ट सबमिशन, देन आप खुद ही वैसे तो काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे आगे आगे, जब जब आप स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ोगे तो। नहीं तो इस चीज़ पे एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपने कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक हाईलाइट दे देती हूँ कि ये कैसे कैसे मैंने सारा प्रोसेस किया था। अब बात आती है, जैसे मैंने आपसे बात करी थी स्टैंडर्ड और प्रीमियम की। अब मुझे ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि अगर आप स्टैंडर्ड भी लेते हो, तो जब आप ये पासपोर्ट सबमिशन का ऑनलाइन करते हो तो उस टाइम पे भी आप 2 वे सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विस भी ली है उस केस में भी। और इस केस में आपके पैसे जो है बहुत कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम लाउंज। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। सेकंड, आपने जब ये सब कुछ डन कर दिया अपनी तरफ से, तो उसके बाद क्या होता है, आपने एक इन्वेलप रेडी करना होता है जो कि मेन थिंग है। और ये इन्वेलप आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसी टाइम जब आप इसको सबमिट करते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो उसी टाइम आप अपना इन्वेलप जो है रेडी कर लें। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लू डॉट वालों कोरियर वालों का बंदा आता है वो 24 घंटे के बीच बीच में आ जाता है और वो कभी भी आ सकता है। सो आप ट्राई करिएगा कि आप अपनी तरफ से इन्वेलप रेडी रखें ताकि वो बंदा वापस ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमें अपना टाइम सेव करना होता है इस प्रोसेस में। तो कोई भी अनवांटेड डिले ना हो, तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपने एक A4 इन्वेलप ले लेना है, दिस साइज का। दिस इज द करेक्ट साइज। देन आपको इसमें डालना क्या क्या है, इसमें आपको वैलिड पासपोर्ट जिस पे आपकी स्टैम्प। अब इस केस में क्या होता है, कईयों के पुराने पासपोर्ट्स भी होते हैं। आपने ध्यान रखना है और बड़ा दिमाग खोल के इस इन्वेलप को रेडी करना है, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम जो है ख़राब होगा अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो। सबसे पहले सबसे ज़रूरी आपने अपना पासपोर्ट रखना है। देन जब आपका ये सब कुछ हो जाता है तो आपका एक कंसेंट फॉर्म आता है आपकी ईमेल पे, तो वो कंसेंट फॉर्म फिल करके आपने इसमें रखना है। एक एसएमएस फॉर्म आता है आपको कंसेंट फॉर्म के साथ। एसएमएस फॉर्म इज बेसिकली जिस एड्रेस पे जब सारा काम हो जाएगा तो वो पासपोर्ट किस एड्रेस पे सेंड करें। सो वो फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान रख के भरना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। देन सबसे सबसे ज़रूरी 2 फोटोज़। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस के लिए जो फ़ोटो लगती है, डेट इज़ नॉट अ नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसकी प्रॉपर मेजरमेंट होती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो पासपोर्ट है वो विदाउट स्टैम्प हुए वापस आ सकता है अगर इस फ़ोटो में कोई गड़बड़ हुई तो। इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस साइज़ की पर्टिकुलर फ़ोटो चाहिए होती है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न, मेजर रीज़न कि वो आपका इन्वेलप जो है वापस भेज दें। और इसके अलावा उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट फिर भी मैंने जो मेरी लेटर आई थी पीआर कंफर्मेशन की वो भी भेजी थी। और इसके साथ मैंने एक स्लिप पे अपना कलर ऑफ आईज और अपनी हाइट मेंशन करके भेजी थी, जो कि पीआर कार्ड पे होती है। उन्होंने मेंशन ही किया था कि आप ये चीज़ भेजो, लेकिन मैंने भेजी थी। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अगर इसके बाद मैं आपको टाइमिंग बताऊं
कि मेरा ये प्रोसेस जो है कितने टाइम में हुआ। 13 जून को रात को मुझे कंफर्मेशन आई। 14 जून को मैंने PFS की साइट पे सबमिट कर दी थी अपनी एप्लीकेशन, ये प्रीमियम लाउंज में, कि मेरा जो पासपोर्ट पिकअप की। देन वो मेरा पूरे एक दिन बाद 14 को है, वो कोरियर पार्टनर आया था जो कि मेरे घर से आके उसने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और वो लेके चला गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉल कि इस इन्वेलप के ऊपर दोनों साइड पे प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है, टू VFS ग्लोबल करके, जिसकी मैं एक फ़ोटो आपको डाल दूंगी कि आपने कैसे वो मेंशन करना है। नीचे अपने खुद का एड्रेस दोनों साइड पे ऐसे करना होता है। और इस इन्वेलप को सील तब तक नहीं करना होता है जब तक कोरियर पार्टनर ना आए। बाकी सारा काम करके रखो, बस सील मत करो, क्योंकि वो आके चेक करते हैं कि आपने सभी डॉक्यूमेंट सही डाले हैं। देन जब वो आ जाए तो उसी टाइम आप इसको सील करके उनको दो। वो एड्रेस क्या लिखना है वो आपके मेल पे भी आ जाता है वैसे, और मैं आपको बता भी दूंगी। देन वो नेक्स्ट डे मेरे से ले गए थे। उसके बाद उन दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मे बी वैसे वो उसी दिन आगे कर देते होंगे सेंड, बट मेरे केस में एक दिन का डिले था और वो 16 जून को डिस्पैच हुआ था मेरी जो जगह है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से, देन दिल्ली के लिए। देन 19 जून को 14 जून को मुझे कंफर्मेशन आती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी, आपको एक एयरवे बिल नंबर आता है, वो भी अपने मेंशन करना होता है अपने इन्वेलप के ऊपर, तो उसकी मेरे को आ गई थी। देन 19 जून को मुझे मुझे एक ईमेल रिसीव होती है कि आपका जो इन्वेलप है वो रिसीव हो चुका है कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली OC में। इस चीज़ का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और फर्दर सेंड टू दी IRCC। देन IRCC को भी भेज दिया गया है। उसके 1 मिनट बाद मुझे ये वाली मेल आ जाती है। 19 को मुझे ये मेल आती है और 20 को मुझे मेल आती है कि आपका जो इन्वेलप है वो IRCC ने रिसीव कर लिया है और अंडर प्रोसेस है। इसके बाद मुझे कोई भी मेल नहीं आती। इसके बाद मुझे सीधा 15 जुलाई, दैट्स माई बर्थडे डेट टू, उस डेट को मुझे मैसेज आता है कि आपका जो इन्वेलप है, डिसीजन इन्वेलप, and here they can use the word decision envelope has been dispatched, कि मेरा जो इन्वेलप था वो दिल्ली IRCC से डिस्पैच हो चुका है मेरे एड्रेस पे आने के लिए। तो वो बहुत एक टेंस्ड मोमेंट होती है कि क्योंकि दे कैन यूज द वर्ड डिसीजन इन्वेलप, उसमें कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो जब तक आप उस चीज़ को खोल के ना देखो, अपने हाथ में ना ले लो, तो आपको तसल्ली नहीं होती। और वो वैसे तो जो मैंने रिसर्च वगैरह की है कि आपको एक दिन के अंदर अंदर आपका इन्वेलप जो है रिसीव हो जाता है, 24 घंटे में वो बाय स्पीड पोस्ट सेंड करती हैं, क्योंकि ये पासपोर्ट का काम होता है सारा। बट मेरे केस में स्टिल जब मुझे रिसीव भी होना था तब भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मे बी उसी रीज़न की वजह से मुझे 17 को अपना जो ये इन्वेलप है वो रिसीव होता है VFS की तरफ से। और इसको जब मैं खोल के देखती हूँ तो आई कैन चेक कि मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ होता है, विच इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। बस यही मोमेंट होता है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि आपका वीज़ा आपके हाथ में हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं इस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में कवर कर सकूं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली comment down. I will surely give you a reply for each and every question of you. Thank you so much.